तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी अनदर न्यूज़ वीडियो में। आज का टाइटल है, आज क्या न्यूज़ है मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या भारत को चीन से खतरा है? नई दुनिया, नई रणनीति क्या है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है, ये देखो उस गलवान घाटी में जो इंसिडेंट हुआ था वो है ये। इस तरह से चीन के बहुत सारे सैनिक भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इसमें क्या है मैं आपको ये बताने वाला हूँ इसमें। चीन सिर्फ सेना नहीं बल्कि स्मार्ट पावर इस्तेमाल कर रहा है। आज की दुनिया बदल रही है। 21वीं सदी में महाशक्ति सिर्फ सेना से नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल नेटवर्क और नैरेटिव कहानियों के जरिए अपने प्रभाव को बढ़ाती है। चीन ने पिछले 2 दशकों में यही किया, कूटनीति के रंग बदल दिए। अब चीन न केवल फौज बल्कि स्मार्ट पावर का इस्तेमाल कर दुनिया के भर के देशों पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चीन की यह नीति सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रही है, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, प्रशांत और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल चुकी है। लेकिन यही नीति भारत के लिए चुनौती और अवसर दोनों पेश करती है। चीन की नई रणनीतियां सेना से नहीं, सेना से आगे क्या है मैं आपको बता दूं। ठीक है, आर्थिक रणनीति क्या है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक ब्लॉक है और वह आर्थिक संसाधनों से देशों को प्रभावित करता है। व्यापार, निवेश और ऋण और परियोजनाओं के जरिए देश पर निर्भरता बनाता है। बेटल एंड रोड इंटेटिव BRI का विस्तार करता है, जिसमें सड़कें, रेल, पोर्ट और डिजिटल नेटवर्क शामिल है। डिजिटल सिल्ड रोड, डिजिटल स्किल सिल्क रोड, ठीक है, के जरिए डेटा नेटवर्क और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी विस्तृत करता है। इससे कई देशों की आर्थिक नीतियां चीन की के आर्थिक मॉडल से जुड़ जाती है, जिससे उन्हें चीन से दूसरी दूरी कम करना मुश्किल हो जाता है। टेक्नोलॉजी और साइबर प्रभाव क्या है। चीन टेक्नोलॉजी के जरिए भी प्रभाव फैलाना चाहता है। 5G नेटवर्क और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया भर में फैलाया जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर और इकोसिस्टम के जरिए डेटा तक पहुंच बढ़ाई जा रही है। इससे साइबर स्पेस में प्रभुत्व बनाने का प्रयास भी चलता है। भारत ने भी चाणक्य नीति अपनाई है और चीनी तकनीक के संभावित जासूसी जोखिमों के खिलाफ कड़े कदम उठाए। जैसे कूटनीतिक, निवेश और ऋण। ऋण क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। डिबेट, ट्रैप, डेमोक्रेसी क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। चीन कई देशों में बड़े पैमाने पर निवेश करता है। इसके उदाहरण है श्रीलंका और हेबन टोटा। श्रीलंका की हेबन टोटा बंदरगाह पर ऋण की वजह से चीन ने नियंत्रण हासिल किया। अनेक विकासशील देशों में डिफॉल्ट होने पर नियंत्रण या प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी चीन के हाथों में चली जाती है। इसलिए कुछ आलोचक इसे डेप्थ सॉरी DEPT, डेप्ट ट्रेप डिप्लोमेसी कहते हैं, जहां ऋण की मदद से देश पर दीर्घकालिक प्रभाव बनाया जाता है। रणनीतिक और सैन्य दबाव की हालांकि हालांकि चीन आज असल शक्ति केवल सेना से नहीं दिखाता, लेकिन वह सीमाओं पर दबाव बनाना भी जारी रखता है। सीमाओं पर तनाव, अक्साई चीन और लद्दाख में गतिरोध जारी है। LC पर तनाव कूटनीतिक स्तर पर जारी रहता है। चाइनीज सेलेमई साइलेंस स्ट्रेटजी, छोटे कदमों से सीमाओं पर दबाव बढ़ाना। भारत पर चीनी प्रभाव, जोखिम और खतरे क्या है। आर्थिक निर्भरता और व्यापार घाटा क्या है। भारत का चीन के साथ विशाल व्यापार, 2025 में भारत को चीन में से बड़े पैमाने पर आयात रहा। व्यापार घाटा लगातार बढ़ा है। 2026 के बजट में सरकार ने इस व्यापार घाटे को कम करने के लिए आयात ड्यूटी और वैकल्पिक उत्पादन योजनाएं पेश की है। यह स्पष्ट करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था चीन पर निर्भर रही है और यह स्थिति जोखिम पैदा करती है। वो दुर्लभ पृथ्वी खनिज क्या है, रेयर अर्थ की रणनीति क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। रेयर अर्थ मेटल्स जो आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे AI, EV और टर्बाइनों आदि में आवश्यक है, में चीन का प्रभुत्व एक बड़ा रणनीतिक मुद्दा है। चीन के निर्यात पर प्रतिबंधों से भारत की खनन और प्रोसेसिंग योजनाओं को झटका लगा। भारत को इन रणनीतिक रणनीतियों में आत्मनिर्भर बनने के लिए वैकल्पिक उपायों पर काम करना पड़ रहा है। यह तकनीकी स्वतंत्रता के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। यदि भारत सफल होता है तो वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बड़ा योगदान दे सकता है। टेक्नोलॉजी, प्रतिस्पर्धा, AI और डिजिटल शक्ति क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ।
चीन दुनिया में एआई 5G और डिजिटल प्लेटफॉर्म में अग्रणी बनने की कोशिश कर रहा है। इसके विपरीत भारत को एआई और टेक्नोलॉजी में गति पकड़ने की चुनौती है गति पकड़ने की चुनौती है ताकि वह डिजिटल प्रभुत्व की दौड़ में पीछे न रह जाए। अगर भारत इस क्षेत्र में धीमा रहा तो नया वैश्विक टेक्नोलॉजी पद चीन के हाथ में चला जाएगा। भारत की रणनीति जवाब और अवसर क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। रक्षा सामरिक तैयारी है। भारत ने नियमित रूप से अपनी सेना, नौसेना और वायुसेना रक्षा तैयारियों में सुधार किया है। नए रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है, जिससे भारतीय सेनाओं की मारक क्षमता बढ़ेगी। सीमावर्ती इलाकों में सड़क, सुरंग और एयर स्ट्रिप का निर्माण तेज किया जा रहा है, ताकि सैन्य जवाबदेही तेज हो सके। अंतरिक्ष डोमेन में भी भारत खुद को तैयार कर रहा है, ताकि भविष्य के स्ट्रेटेजिक स्पेस कैपेयर कैंपेयर में कैंपेयर में मजबूती रहे। इससे चीन की किसी भी सैन्य या रणनीतिक चाल के खिलाफ भारत तैयार और सक्षम रहेगा। कारोबारी और आर्थिक रणनीति के भारत न केवल रक्षा बल्कि अर्थव्यवस्था को भी चीन के प्रभाव से मुक्त कराने का प्रयास कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत अर्थ उत्पादन को बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर जोर देना, व्यापार घाटा कम करने की योजनाएं लागू करना, ये कदम भारत की आर्थिक सुरक्षा में सुधार लाएगा। रणनीतिक गठबंधनों का विस्तार है। भारत अलगाववादी नहीं बल्कि बहुपक्षीय साझेदारियों का समर्थन करता है। क्वाड जैसे भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडो पैसिफिक रणनीतिक सहयोग विकसित करना, ब्रिक्स ब्रिक्स BRICS है ना, और SCO जैसे फोरम में भूमिका निभाना। साथ ही भारत स्वतंत्र नेतृत्व की नीति बनाए रखता है, न सिर्फ अमेरिका के साथ, न सिर्फ चीन के साथ, बल्कि सबके साथ संतुलन बनाना। वैश्विक परिदृश्य क्या है? भारत, चीन और अमेरिका। अमेरिका की भूमिका NDAA 2026। अमेरिका ने NDAA 2026 के जरिए हिंद प्रशांत में अपने साझेदारों के साथ मिलकर चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए रणनीति बनाई है। इसमें निवेश, बुनियादी ढांचे का निर्माण और सुरक्षा सहयोग शामिल है। यह भारत सहित अन्य साझेदारों को चीन के प्रभावों के खिलाफ समर्थन देने की दिशा में एक राजनीतिक संकेत है। भारत की स्वतंत्र नीति क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। भारत ने न तो किसी ब्लॉक के पूर्ण रूप से खड़ा हुआ है, न ही किसी से पूरी तरह अलग। भारत अपनी नीति को इस प्रकार रखता है कि वह सूर्य की किरणों की तरह सभी दिशाओं में सहयोग करे, लेकिन अपने स्वायत्तता और हित को सर्वोपरि रहने और हाँ, क्योंकि चीन स्मार्ट पावर का उपयोग कर आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक प्रभाव बढ़ा रहा है, लेकिन भारत ने न केवल अब इसके खिलाफ रणनीतियां तैयार कर ली है, बल्कि अपनी दक्षता, गठबंधनों और आत्मनिर्भर नीतियों को भी मजबूत किया है। भारत के लिए यह केवल खतरा नहीं बल्कि अवसर भी है, अगर वह तकनीक की और आर्थिक, रक्षा और कूटनीतिक क्षेत्रों में अपनी क्षमता को सही दिशा में केंद्रित करे। और मैं थोड़ा-सा डिटेल में बता देता हूँ क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, ये इस तरह से ये अमेरिका के पुराने वो थे राष्ट्रपति बाइडन, वो उनके साथ फोटो है। ये चीन और रशिया के बीच भी दोस्तियाँ बढ़ रही है, ठीक है, दोस्ती बढ़ रही है। चीन चीन की सोच बदलती, युद्ध परिभाषा बदली क्या है मैं युद्ध की परिभाषा बदली क्या है? 21वीं सदी में महाशक्ति बनने का रास्ता सेना युद्ध और कब्जा। 21वीं सदी में महाशक्ति बनने का रास्ता नियंत्रण बिना युद्ध। चीन ने यह बात बहुत पहले समझ ली। आज चीन जिस रणनीति का पर काम कर रहा है, उससे विशेषज्ञ कहते हैं स्मार्ट पावर स्ट्रेटजी, ठीक है। यानी हार्ड पावर मतलब सेना, और सॉफ्ट पावर मतलब संस्कृति, नैरेटिव, और इकोनॉमिक पावर पैसा और व्यापार, और टेक पावर डेटा, AI, 5G, इन सब का मिश्रण, ठीक है। चीन अब क्या कर रहा है मैं आपको ये बता देता हूँ। चीन का लक्ष्य क्या है? चीन का लक्ष्य है वैश्विक सप्लाई चेन पर पकड़, टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स तय करना, छोटे देशों को आर्थिक रूप से निर्भर बनाना, और बड़ी शक्तियों को बिना युद्ध कर करना कमजोर करना। यानी अगर गोली चलाए बिना दुश्मन झुक जाए तो वही सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, आर्थिक हथियार बिना फायर किया गया मिसाइल क्या है? चीन आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब और कई देशों का सबसे बड़ा ट्रेड
पार्टनर है। लेकिन यहाँ खेल शुरू होता है। चीन किसी देश में पहले सस्ता सामान बेचता है, फिर लोकल इंडस्ट्री खत्म होती है, फिर वही देश चीन पर निर्भर हो जाता है। यही हुआ अब अमेरिका में, दक्षिण पूर्व एशिया में और आंशिक रूप से भारत में भी। भारत चीन व्यापार असली तस्वीर क्या है मैं आपको, भारत हर साल चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा के कच्चे माल और सोलर पैनल मशीनरी का भी भारी आयात करता है। परिणाम भारत का व्यापार घाटा अरबों डॉलर में। यही अर्थ इसी की निर्भरता भविष्य में दबाव का हथियार बन सकती है। ठीक है, बेटल एंड रोड इंटेटिव विकास या जाल की चीन की सबसे चर्चित रणनीति BRI, बेल्ट एंड रोड इंटेटिव। ठीक है, देखने में सड़कें, बंदरगाह, रेल लाइन और बिजली प्रोजेक्ट, लेकिन अंदर की कहानी, चीन कर्ज देता है, देश भुगतान नहीं कर पाता है, चीन नियंत्रण ले लेता है। श्रीलंका का उदाहरण है। मैंने आपको बता दिया, हबन टोटा पोर्ट कर्ज नहीं चुका पाया, तो 99 साल के लिए चीन को सौंपना पड़ा। अब सोचिए अगर ऐसे भारत के पड़ोस में हो तो, ठीक है, अगर ऐसा भारत के पड़ोस में हो तो अगला युद्ध क्षेत्र आज युद्ध केवल सीमा पर नहीं होता, आज युद्ध डेटा में, नेटवर्क में और एल्गोरिदम में। चीन 5G नेटवर्क, AI प्लेटफॉर्म, स्मार्ट सिटी और दुनिया भर में फैला रहा है। क्यों? क्योंकि जिसके पास डेटा है उसके पास भविष्य है। भारत में चीनी एप्स क्यों बैन है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्यों बैन हुए? भारत ने 2020 के बाद टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र और दर्जनों चीनी ऐप्स बैन किए। कारण डेटा सुरक्षा, डिजिटल संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा। यह फैसला दिखाता है कि भारत खतरे को समझ चुका है। नैरेटिव और से सच से ज्यादा असरदार कहानी क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, चीन चीन सिर्फ सड़कें नहीं बनाता, वह कहानियां या भी बनाता है। जैसे चीन चीन विकास लाता है, पश्चिम शोषण करता है, लोकतंत्र धीमा है। यह नैरेटिव मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म, थिंक टेक के जरिए फैलाया जाता है। यह नैरेटिव वारफेयर है। सीमा पर शांति, अंदर तनाव। क्या चीन अक्सर कहता है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई, LAC पर तनाव, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, सैन्य जमावड़ा यह बताता है कि सैन्य विकल्प कभी हटाया नहीं गया। और चीन अब सिर्फ सेना पर निर्भर नहीं, वह आर्थिक, तकनीकी और मानसिक युद्ध लड़ रहा है। भारत प्रत्यक्ष युद्ध से नहीं, अदृश्य दबाव से जूझ रहा है। ठीक है, और क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें। जैसे भारत चीन व्यापार का कड़वा सच, भारत हर साल चीन से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, API, दवाइयों का कच्चा माल, सोलर पैनल और मशीन टूल्स भारत मात्रा में आयात करता है। अब कल्पना कीजिए अगर किसी संकट में चीन सप्लाई रोक रोक दे, कीमतें बढ़ा दे या निर्यात पर प्रतिबंध लगा दे, तो क्या होगा? भारतीय उद्योग ठप, दवाइयों की कीमतें बढ़ेगी, टैक्स सेक्टर प्रभावित, और यही से इकोनॉमिक कोरियन कौन आता है? मैन्युफैक्चरिंग में चीन की चाल क्या है? चीन पहले सस्ता माल बेचता है, स्थानीय उद्योगों को खत्म करता है, फिर वही उत्पाद महंगा कर देता है। ठीक है। भारत में खिलौना उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे मैन्युफैक्चरिंग इसी मॉडल से प्रभावित रहे। इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर भारत PLI स्कीम, मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की। फार्मा सेक्टर, दवा में भी निर्भर था। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है 60 से 70% फार्मा कच्चा माल चीन से आता है। ठीक है। यह रणनीतिक खतरा क्या क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि महामारी, युद्ध और कूटनीतिक तनाव में दवा सप्लाई हथियार बन सकती है। रेयर अर्थ मिनरल्स भविष्य की लड़ाई है। रेयर अर्थ का अर्थ क्या है? यह खनिज इस्तेमाल होता है EV, AI, मोबाइल, मोटर, मिसाइल, सोलर टेक और चीन दुनिया के 70% से अधिक रेयर अर्थ प्रोसेसिंग पर नियंत्रण मतलब भविष्य की टेक्नोलॉजी की चाबी चीन के हाथों में। भारत अब वैकल्पिक सप्लायर, घरेलू खनन साझेदारी पर काम कर रहा है, लेकिन यह दौड़ आसान नहीं है। तो ये थी आज की न्यूज़। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है इसका मतलब है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो में। टाटा बाय बाय। मिलते हैं।